आज हम लोग श्रीमान श्री दिनेश यादव जी के आवास में सत्संग कर रहे हैं और उनके सुपुत्र श्री सुरेंद्र जी और एक पुत्र है उनका, सब परिवार है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, कोई घर नहीं जहाँ साधु महात्मा पधारते नहीं हो और आते नहीं हो। तो उस घर में जो निवास करते हैं वो निवास करने वाला भी बेघर हो जाता है, बेमनस्य हो जाता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है और विपरीत दिशा और दशा उनकी हो जाती है। इसलिए साधु महात्माओं का आवागमन तो होना ही चाहिए। व्यालालय द्रुमावे ते परिखिल संपदा यद गृहास तीर्थ पाद तीर्थ विवर्जिता। वेदव्यास जी कहते हैं यदि किसी के घर में हर तरह की व्यवस्था हो, किसी के घर में अखूट भंडार हो, अतुल संपदा हो, कोई कमी किसी के घर में न हो, यदि उस घर में कभी कोई संत का चरण नहीं पड़ा तो वो घर जो है ना वैसे ही है जैसे पेड़ के किसी खोडर में सांप रहता है। बोलिए श्री। वो पेड़ के उस खोडर के समान है जिसमें सांप रहता है। इसीलिए पहले संत का चरण तो पधराओ। एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ देर ही सही साधु महात्माओं का दर्शन प्रसन्न प्रवचन जब होता है तो हमारे जीवन का है ना भाग खुल जाता है। इसलिए संत महात्माओं का दर्शन प्रवचन सुनना चाहिए, करना चाहिए। यदि समय हो साधन हो तो अपने आवास पे भी महात्माओं को बुला करके सत्संग भी कराना चाहिए, अथवा यदि नहीं बुला पाते हैं तो अपने स्वयं ही सत्संग करते रहना चाहिए। तो जो दिनेश बाबू का आवास है यहाँ पर बहुत बार हम आए हैं और हमारे पूज्य माता जी भी यहाँ पर बचपन से आते रहे हैं। तो मैं आया, मेरा भी सौभाग्य है और इन लोग की श्रद्धा भक्ति है जो मैं यहाँ आ पाता हूँ। इन लोग स्वसम्मान बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं और कराते ही रहते हैं। तो इस तरह से इस आवास में तो साधु महात्मा आते हैं, लेकिन जहाँ नहीं आते हैं वहाँ के लिए मैं कह रहा हूँ कि साक्षात श्मशान घाट है। तो साधु महात्मा का दर्शन करना चाहिए, बुलाना भी चाहिए और सत्संग भी कराना चाहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो अभी समय है, थोड़ा सुन लीजिए। अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पासान। सुनिएगा, इसके अर्थ को थोड़ा समझिए। जो साधक जीवन मुक्ति की दशा में चले गए, साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति हो गई है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान समाधि छोड़ करके सत्संग सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री। मतलब जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया, जिन्होंने मुक्ति को पा लिया, वो भी सत्संग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तब यदि हम आप जो साधारण मनुष्य हैं अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं तिनके ही पासान। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये सत्संग सत्संगियों के लिए नहीं है, ठीक है। ये सत्संग किन के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जो भी मनुष्य शरीर में आ गए हैं सबके लिए, समझ रहे हैं बात, सबके लिए। याद रखिए, जिस भगवान श्री राम ने कहा
बड़े भाग मानुष तन पावा, वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा, अब नहीं प्रयास होय भव भंगा। अर्थात बड़े भाग से सत्संग मिलता है। कौन कह रहे हैं, भगवान राम। तो सत्संग किसको मिलता है, गाय भैंस को, बोलिए, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए कहा गया। तो एक बार भगवान कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और उस पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको ये मनुष्य शरीर मिला, और फिर उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको सत्संग मिला। भगवान जब कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षी को तो नहीं कह रहे हैं, वो मनुष्य को कह रहे हैं कि तुमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाई सत्संगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, सत्संगियों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। और भी एक बात समझने की है, क्या समझिएगा। बहुत लोगों के मनुष्य शरीर मिला है, जितने जीव हम देखते हैं सब मनुष्य के शरीर के रूप में, सबको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, हम सबकी मृत्यु एक दिन अवश्य होगी, चाहे वो सत्संगी हो कि नहीं हो, होगी कि नहीं, मृत्यु सबकी होगी। अच्छा, सब कोई चाहते हैं मरने के बाद हमको सुख मिले, दुख नहीं मिले, चाहते हैं कि नहीं? ऐसा है कि जो सत्संगी हैं वो सोचते हैं कि मर करके हमको सुख मिले, और जो सत्संगी नहीं हैं वो सोचते हैं हम मर करके दुख में चले जाए। ऐसा तो नहीं है। जो भी मनुष्य हैं वो सब चाहते हैं कि मरने के बाद हमको सुख मिले, चाहते हैं कि नहीं? तो दो बातें हुई, एक तो जितने मनुष्य हैं सब चाहते हैं कि मरेंगे, मरेंगे ही, और जो भी मरेंगे तो सब कोई चाहते हैं मरने के बाद सुख हो, सुख ही मिले, दुख नहीं मिले, चाहते हैं कि नहीं? तो आपके सोचने से मरने के बाद आपको सुख मिल जाएगा? सोचने से नहीं होता है, ठीक है, विचारने से भी नहीं होता है, मुंह से मुक्ति मुक्ति कहने से मुक्ति नहीं होती है, हैं? कबीर साहब ने कहा, धन धन कहे धनी जो होवे, निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, सब बैठ करके रुपया पैसा सोना चांदी बोलते रहेगा। तो धन धन कहने से, रुपया पैसा सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता, धन कमाना पड़ता है। अब भूखा आदमी है, अब बैठ करके पूड़ी सब्जी खीर मिठाई कहते रहे तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा। मतलब अगर निर्धन आदमी धनी होना चाहता है तो धन कमाने की युक्ति जानना पड़ेगा, रुपया पैसा कहने से धनी नहीं होगा। उसी तरह जो सत्संगी है नहीं है कोई बात नहीं, मर करके सब सुख पाना चाहते हैं, लेकिन क्या सुख सुख करने से, सुख सुख बोलने से मरने के बाद सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब क्या करना होगा? सुख को कमाने की युक्ति जाननी पड़ेगी आपको। मरने के बाद आपको सुख चाहिए, सबको चाहिए, सत्संगी हो या नहीं हो, लेकिन मरने के बाद सुख कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करना होगा? और जब तक ये नहीं जानेंगे, अब बिना जाने मर जाएंगे तो क्या होगा? जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। मरना तो सबको है। तो सवाल ये है कि जो सत्संगी नहीं है वो सोचते नहीं सत्संगियों के लिए सत्संग है। तो जो सत्संगी ने उनको विचारना चाहिए कि क्या हम मर करके सुख में जाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो जाने के लिए क्या उपाय होगा ये कौन बताएगा आपको? क्या मंदिर में मूर्ति लगी है, मूर्ति बताएगी आपको? क्या गंगा जी नहाएंगे, गंगा जल बताएगा आपको कि मरने के बाद सदगति कैसे होगी, सुख कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? जल में नहा लीजिए, मूर्ति की पूजा कर लीजिए। न जल बोलने वाला है न मूर्ति बोलने वाली है। कौन बोलेगा? जो बोलने वाला इनके पास आइएगा तब न।
इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, जल पाखान बोले नहीं ना कछु पीवे खाए, पलटू सेवे संत को सब तीरथ तरी जाए। समझ रहे हैं बात? अगर संत की सेवा करेंगे सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा घर बैठे। लेकिन तीर्थों में जाने से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि मरने के बाद सुख कैसे मिले। अगर आप इसकी चिंता करते हैं कि मरने के बाद भी हम सुख में जाएं, तो आपके एक ही उपाय है कि सत्संग में आकर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, बाध्यता भी नहीं है कि आपको जो हम कहते वो करना पड़ेगा। सत्संग तो आप आइए, सुनिए, समझिए, विचारिए, अच्छा लगे तो कीजिए और नहीं अच्छा लगे मत कीजिए। यहाँ तो ज्ञान मिलता है। तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा? इसका ज्ञान यही मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरुपुरा, उतरो भव जल पार रे। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ध्यान से सुनिएगा, 18 मार्च 1980 ईस्वी के सत्संग में प्रवचन के क्रम में कहने की कृपा किए थे। गुरु महाराज सुनिएगा, इस संसार में सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है। जो सत्संग करता रहेगा उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। हमारे गुरुदेव की वाणी ब्रह्मवाणी है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कह दिया कि जो कोई सत्संग से प्रेम करेगा वो पशु योनि में हरगिज नहीं जाएगा। बोलिए श्री। अगर सत्संग से प्रेम भी हो गया, आपको प्रेम हो गया, प्रेम समझिए बात को, कोई प्रेम के वशीभूत खींचे चले आते हैं सत्संग। वो कैसे चले आते हैं? उनको निमंत्रण कार्ड नहीं मिला, उनको दिनेश बाबू ने कहा नहीं, लेकिन प्रेम है, पता चल गया तो वो अपने आके बैठ जाएंगे। जगह नहीं मिले फिर भी बैठ जाएंगे। वो ऐसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, खुद उनके आनंद ले लेंगे। इसको कहते हैं प्रेम। कुछ लोग होते हैं कि खुशामद करने पर आते हैं और वो भी दूसरे को सुनाते हैं। आज बहुत काम था तो दिनेश बाबू अपने से कह दिए, सोचे कि मन में दुख हो जाएगा उनको, हम बहुत अपना काम छोड़ करके तब आए हैं सत्संग में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कहे हैं बात रखने के लिए ताकि उनको दुख ना हो जाए, इसलिए हम आए हैं। मतलब प्रेम हमको नहीं है, हम आए हैं लोक लाज से बात रखने के लिए, बात छुआने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कान खोल करके कुछ बात सुन लीजिए, है ना। मैं कैसे लोगों के बारे में कह रहा हूं? जो कहते हैं कि बड़ा जरूरी काम था घर में, अपना सब काम छोड़ करके इनका बात रखने के लिए हम आ गए। ऐसे कहने वाले व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? वो कहते हैं हम अपना काम छोड़ करके आए। उनको पता नहीं है कि आप अपना काम छोड़ करके यहाँ नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए यहाँ आए, है कि नहीं? आप अपना काम यहाँ करने के लिए ही यहाँ आए हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत्या बहु गहो गुरु नाम। जो समय बीत गया लौट के नहीं आएगा, अपना काम जल्दी कर लो, गुरु महाराज कह रहे हैं। तो लोग जो घर में अपना जो कुछ भी करते हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई चौका बर्तन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, तो सब तो अपना ही काम करते हैं, कहते हैं नहीं। तो गुरु महाराज ने क्यों कहा कि झट ही करो निज काम? क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो काम अपना काम नहीं है, अपना काम यही सत्संग है जिससे जीव का कल्याण होता है, परलोक बनता है। मतलब आप काम छोड़ करके यहाँ नहीं आए, आपको मौका मिला है कि आया करके आप अपना काम कर लीजिए। अभी तक अपना काम नहीं कर रहे। घर में जो करते हैं वो शरीर के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं, उससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। वो ये सत्संग भजन करना यही अपना काम है। तो आप काम छोड़ करके नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए आए। इसमें आपको लाभ है, आपका स्वार्थ है, ठीक है।
यहाँ आकर के आप संत भगवंत की वाणी श्रवण करते हैं। सत्संग में आते तो क्या मिलता आपको? संतों और भगवंत की वाणियों को हम लोग श्रवण करते हैं, ज्ञान लाभ होता है। और यही सत्संग करते 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 तब पुण्य जमा होता है, बहुत पुण्य जमा होता है। साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं ना, तो पुण्य जमा होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थम फलमति काले न सभ्य साधु समागम। साधु संतों के दर्शन से पुण्य राशि जमा होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु लोग तीर्थ रूप होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थ रूप होते हैं। बाहर के तीर्थों में जाने का फल बाद में मिलता है, लेकिन सद्य साधु समागम, संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है, तत्काल मिलता है। तीर्थं फलति काले न, तीर्थ का फल बाद में मिलेगा आपको, लेकिन सद्य साधु समागम, सत्संग का फल तुरंत मिलेगा। क्या मिलेगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तत्काल क्या फल मिलता है? सत्संग करते करते कौआ कोयल हो जाता, बगुला हंस हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ कोई मशीन है कि कौआ को घुसाओ तो उधर से कोयल निकल गया, इधर से बगुला घुसाओ इधर से हंस निकल गया। ऐसी बात नहीं है। कौआ कोयल हो जाता है, मतलब इसका मतलब ये है कौआ कर्कश बोलता है। नहीं, अगर आपके दरवाजे पर बैठ करके कां कां बहुत करे तो आप भगा देते हैं उसको, नहीं, लेकिन कोयल आकर के बोले तो आप भगाते नहीं हैं, आप उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं, है कि नहीं? कागा किसका धन हरे, आ कोयल किसको दे, आ मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता कि उसको आप उड़ाते हैं, आ कोयल किसी को धन देता नहीं, लेकिन कोयल में क्या बात है? मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। उसकी मीठी वाणी से सब उसका प्यारा हो जाता है, सब उसको प्यार करने लगता है। मतलब कौआ कोयल हो गया जो बहुत खराब बोलने वाला है, बकवादी है, कटुवादी है, वो भी सत्संग में सुधर जाता है, मधुर भाषी हो जाता है, कौआ कोयल हो गया। ठीक है? अब बगुला हंस कैसे हो जाता है? तो बगुला तो मांसाहारी होता है ना, अभक्ष पदार्थ को ग्रहण करता है, लेकिन वह जब हंस हो जाता है तब वह मुर्दा नहीं खाता, तब वह गलत चीज नहीं खाता। मतलब खान पान सुधर गया, मतलब बगुला से हंस बन गया। अब बोली सुधर गई तो कौआ से कोयल हो गया। परिवर्तन हो जाता है, निश्चित परिवर्तन होता है सत्संग से। अगर सत्संग से परिवर्तन नहीं होता तो याद रखिए कभी भी रत्नाकर वाल्मीकि न होता, कभी भी अंगुली माल डकैत कभी बौद्ध भिक्षु न बनता। तो सत्संग से सुधार होता है। और सत्संग करते करते क्या होता है? मैंने क्या कहा? पुण्य जमा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और जब पुण्य जमा होगा तब क्या होगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असस्त संगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जमा होता है तब किसी सच्चे संत का दर्शन होता है। याद रखिएगा, साधु महात्मा आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्त जो संत होते हैं, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि साई स्वामी जी महाराज की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह, ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। जिनको बहुत पुण्य जमा होता है वही दर्शन करते हैं। पुंज बिनु मिले न संता। अगर सच्चे संत मिल गए, उनके चरणों में आपका प्रेम जग गया, तो सीधे आप मोक्ष में पहुंचेंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग पकड़िएगा, वो आपको मोक्ष अपवर्ग में ले जाएंगे। और कोई भगवान, कोई देवता आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई वहां पहुंचे हुए ही नहीं है। आपको कैसे पहुंचा सकते हैं?
आप भ्रम में पड़े रहते हैं कि यही देवी देवता हमको परमात्मा से मिला देंगे, मुक्ति में पहुंचा देंगे। लेकिन ये देवी देवता खुद मुक्ति को जानते नहीं, मुक्ति को ये लोग पाए नहीं, तो आपको कहाँ से देंगे? हैं? जो निर्धन व्यक्ति वो धन कैसे दे सकता आपको? जो बंधा हुआ है आपके बंधन को कैसे खोल सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई। इन्होंने मुक्ति पाया नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, आपको मुक्ति कहाँ देंगे? देवी देवता मुक्ति कौन देगा आपको? संत देंगे, भगवान नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा है सबड़ी, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, वो मुक्ति बांटते हैं। भगवान जब आते हैं तब क्या करते हैं? दानवों को मौत बांटते हैं, राक्षसों का उद्धार संहार करते हैं। लेकिन संत आते हैं तो संहार नहीं सुधार करते हैं, उनको मोक्ष में जाके पहुंचा देते हैं। इसलिए नानक साहब कहते हैं संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चले आते हैं उनका उद्धार हो जाता है, और जो संत की निंदा करते फिरता वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहता है। तो संत मिल गए हैं, उनके चरणों में श्रद्धा जग गई, उनसे प्रेम आपका जुड़ गया, वो आपको लेकर के वहीं जाएंगे जहां वो रहते हैं। कहाँ? परम पद में, मोक्ष पद में। संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, संत की कृपा मिलने से क्या लाभ होता है, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी समय है ना? आधो में आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? अपराध कर। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, इसी तरह से सत्संग कर रहे थे गुरु नानक देव जी। एक सेठ जी आए और बोला कि महाराज जी साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्शन का क्या लाभ होता है? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। ध्यान से सुनिएगा। वो सेठ जी चले गए, राजा थे। गुरु नानक देव ने कहा कल आना। वो घर गए, सोए रात में राजा। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूं, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल कर बेचने के लिए जा रही थी। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा इसमें से पिला दो। राजा ने कहा, तो वो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। कहा क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा तब। राजा ने कहा हम, अरे मैं राजा हूं यहाँ का, कैसे रहूंगा? कहा मरो, नहीं पिलो करोगे विवाह तो मरो। कहा शक्ति नहीं इतनी कि जा सके राजा अपने महल में। कहा ठीक है वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसा वचन नहीं कि सुबह वचन दिया आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया, ऐसा नहीं। राजा ने कहा वचन दिया। तो स्वप्न था ना, राजा स्वप्न देख रहा है, पिला दी, शादी भी हो गई, शादी हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं। नहीं कुछ मिला ना तो आप ही को काट के खा जाएंगे। और काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा उसका बड़ा बेटा, 15-16 साल का था। भागा वहां से राजा, भागने में पलंग से गिर गया। स्वप्न था ना, पलंग से गिर गया। गिरा, राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा देख रहे हैं भाई, ये किस तरह का स्वप्न है। गए थे राजा ये संत के पास, संत का दर्शन करने। कहा कि सुने थे संत दरस जिमी पातक टरई,
संत के दर्शन से पाप टूटता है? ये तो हम उल्टे साथ स्वप्न देखे कि हाड़ कांप गया रे भाई। सोचा जा करके गुरु नानक देव से पूछेंगे। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से राजा ने कहा कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछा? यही ने पूछेगा कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई तुझे, युवती जामुन लेके जा रही थी, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किए, बच्चे हुए, एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गया, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाह रहे हो जी कि ऐसा स्वप्न क्यों देखे? राजा अवाक हो गया, कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए हैं, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? कहा जाने 3 काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समाना। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो वो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग करने से क्या लाभ होता है? सुनो, तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। सुनिएगा, तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनता, जो स्वप्न देखा है। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्था में अपना जीवन यापन करता, समझे? लेकिन तुम जो सत्संग आए, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहंकार छोड़कर के तुम सत्संग में आया, उसका फल ये है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गया। जो होवे सुली सजा कांटे ही टली जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय है, यहां सुख नहीं है, पर इस दुखालय में सत्संग, साधु का संग क्या है? ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, नल्ली दलगत जलमत तरलम तद्व जीवन मतिशय चपलम क्षण में सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरनव नौका। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह साधु का संग होता है और सत्संग होता है। क्षण में, क्षण मात्र भी ठीक ठीक सत्संग कीजिएगा, प्रेम से, श्रद्धा से सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में अगर उतार ली तो जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से क्या होता है पता है? दुख तो आता है पर आपको दुखी नहीं कर पाता है, विवेक होने से। अरे छोड़ो, उसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई कुछ बोल देगा ना तो बड़ा बुरा लगेगा आपको, हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना तो समझ में बात आ जाता है कि वो इसी नेचर का है कि नहीं? विवेक होगा तब। विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक वहीं पिक बकौ मराला। है कौआ को कोयल
और बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग होता है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है, जीवन से सारे दुख चले जाते हैं। देखिए, सब असंभव संभव हो जाए, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, ठीक है, लेकिन बिना हरि भक्ति सत्संग के सुख पा लेना यह असंभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, असोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, असपन हूं नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हूं नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, ठीक है। सबसे जीत जाइएगा, नाम जप कीजिएगा तो दूसरों को भी बचाने वाले हो जाइएगा, सत्संग कीजिएगा तो सही बात आपको डिप्रेशन में कोई डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप सत्संग करके तो देखिए। पर प्रभु से और सत्संग से आपका परिचय नहीं तो देहाभिमान में फूले घूमते रहिएगा, है कि नहीं। जहाँ उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर दो। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति आया, ठीक है, और दुखी मन से कोई सदग्रस्त आनंद स्वामी के पास आया। आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वो आदमी आया, सुनिएगा, और आकर के प्रणाम करके बैठ गया। वो सदग्रस्त दुखी मन से आया, गृहस्थ बेचारा बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना तो चेहरे से पता चल जाता है, नहीं चलता है, चेहरे पे उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है, पता चल जाता है ये आदमी दुखी है, नहीं चलता है। तो वो आदमी निराश था, उदास था, दुखी था। तो आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो। बड़े दुखी मन से उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बड़ा दुख में हूं। तो आनंद स्वामी ने पूछा, कहा कि मैं पूछ रहा हूं क्या करते हो। कहा महाराज दुकानदारी करता हूं ना। फिर आनंद स्वामी ने पूछा किस लिए करते हो दुकानदारी। कहा महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूं, है ना। फिर आनंद स्वामी ने पूछा पैसा क्यों कमाते हो। कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कहा बड़े समझदार हो। उन्होंने कहा अच्छा खाते क्यों हो। तो कहा महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। कहा हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है। कहा जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा अच्छा दुकानदारी करते हो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम प्रश्न जीते किस लिए हो, क्यों जी रहे हो। तो वह आदमी चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। है पता ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला। क्या मतलब है इसका।
मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन ऑन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन एंड द अदर वन द डे ही कम्स टू नो व्हाई ही इज हेयर इज ह्यूमन। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, ध्यान से सुनिएगा। जीव के जीवन में दो महत्वपूर्ण दिन होता है। पहला, जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, पहला। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वो होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। यही, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं है पता। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन आपको ये जान जाते हैं आप कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह आपके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर वो आगे लिखते हैं कि जब तक आप ये दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते तब तक, और जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला जो बड़े भाग मानुष तन पावा महत्वपूर्ण दिन ये व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। जब तक दूसरे प्रश्न का नहीं जानते जवाब, कोई मतलब नहीं उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ आपको, इसका उत्तर आपको मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को आप सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। समझेंगे तब न। तो क्यों का इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक दुखी रहिएगा। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? किसी स्कूल कॉलेज में। क्यों हूं मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। यही दो काम करने के लिए इस संसार में जब तक रहो, दो काम करो। अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए सत्संग ध्यान करो और संसार का हित करो। ये दो काम करो, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने इस जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख आपके जीवन से चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपके जीवन का लक्ष्य है और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। नींद आ रही है? प्रसंग मजरम पासमात्मना कवियो विदु सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी मां देवहूति से कहते हैं, हे मां, जब हमारा संग संसारी लोगों के संग होता है, ध्यान से सुनिएगा, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है कि नहीं? नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी, कपिल मुनि कह रहे हैं, संसारी लोगों का संग करना ये दुखकर है, बंधन का कारण होता है। कपिल मुनि ने कहा अपनी मां से, माता देवहूति से, भागवत में।
तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, है कि नहीं? और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ता है, कपिल मुनि कह रहे हैं, तो मोक्ष का द्वार खोल देता, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मा न मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है और साधु संग की बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? बोलिए। पानी में है। सूखे में नाव की कोई महिमा है? नहीं है। पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है नाव, तब ना महिमा है। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में है, और नाव भी पानी में है। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वो सब पानी में है, डूबे हुए है, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं। बात समझ में आ रही है? समझिए बात। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। समझ में आया? समझिए। उसी तरह सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार घुसा होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द उनके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर तो संसार में उनका रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता है, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। कपिल मुनि कह रहे हैं, प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर आलवार कहते, हे कृष्ण, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में, मेरा मन रूपी राजहंस, ये मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पंक्ति पंकज पंजरांतम अदेव में विशतो माज राजहंस। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही, कफ बात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। उस समय भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72 नाड़ियां फटने लगती है। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सो ही जाने, अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सबे मरेगा, सबको जानना पड़ेगा। और विडंबना तो ये है, जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार करते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है। 72,000 नाड़ियां फटने लगती है। बात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वासावरोध होता है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण बड़ा कठिन होता है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहता है ना, तो ये परिवार का लोग स्मरण नहीं करने देता है। डॉक्टर कह दे ना कि अब ये मरने वाला है, तो फोन करके सबको बुला लेंगे, चले आओ अब दादाजी जाने वाले हैं। सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ थे सब आ गए। जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं।
और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने बाबू आए हैं, ये देखो ये आपको मिलने आए हैं। वो व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो उस परिवार के लोग, संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देता, अपना स्मरण करवाते हैं, अपना स्मरण कराते हैं। ये देखो ये अमुक आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, ये कह कह करके उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण छुड़वा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते, अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण। उचित तो ये है कि किसी का प्राणांत होने वाला है ना, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय वहाँ पर कोई भी प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भगवान की चर्चा कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ सुनाइए, गुरु महाराज का प्रवचन सुनाइए, गुरु का नाम लीजिए। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर उपस्थित कीजिए जिससे उस जीव को भगवान का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से चला जाए। इसी के लिए तो सारा साधन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है तो वो आवत नहीं, फिर वो जीवित संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता। ये तात्पर्य है इसका। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही, फिर आवत नाही। अगर उसने राम नाम कह लिया, भगवान का स्मरण कर लिया तो फिर संसार में नहीं आता है। यही भगवान नाम स्मरण की महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरम भावन्ते तजन्ते कलवे तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो, उस जीव को ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार का लोग अपना स्मरण करवाते, और उससे भी बड़ी विडंबना जानते हैं ये है, जब वो मर जाता है ना, उसका प्राण निकल जाता है, तब उसके बगल में बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता, जब वो जिंदा था, जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य है। अब तो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा जी कहते थे संसार का धोखा है। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है। बचपन ये नहीं बताते हैं ये जो देख रहे हो ना ये सब सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती, ये तुम्हारा दरवाजा, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का ये विडंबना है जीव का। बंधुओं, तो भगवान के चरणों में आज ही आपका मन लग जाए। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मिशतो मान राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण होगा? इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में थोड़ा और कह देते हैं कि देखिए भगवान का स्मरण जीव कर ले ये बड़ी उत्तम बात है, लेकिन अगर सच्चे मन से उसने भगवान का भजन किया, सत्संग ध्यान किया, इनके चरणों में आत्मसमर्पण किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो भगवान का गुरु का स्मरण न कर सके तो चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूँ।
ये भगवान का वचन है और वराह पुराण का वचन है। भगवान वराह कहते हैं यदि वातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत। भगवान कह रहे हैं कि यदि वात पित्त कफ आदि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में आ जाने पर, शरणागति कर लेने पर अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे जीव का स्मरण कर ले भगवान, चाहे खीरा पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर खीरा गिरे, कटना तो खीरे को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। भीतर से सावधान रहिए। सावधान वही सुखदेव जी ने कहा, राजन अंतिम में भगवान की याद आ जाए ये कोशिश करो। और अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है ये। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जिनका जीवन सत्संगमय हो जाता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है ना, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। आने तो आना बड़ा कठिन है। एक छोटा सा प्रसंग कह के खत्म कर देंगे, है ना टाइम थोड़ा सा। अंतिम में भगवान की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, और सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पर भी। कितना, एक बेटा मंत्री, 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पद पर। अब बूढ़ा भी 1 नंबर का किसान, खेत सैकड़ों बीघा जमीन उसके पास। अंतिम में जब वो मरने लगे ना, वृद्ध हो गए। अब कल्पना कीजिए, इतने समर्थ पिता इतना इतना जमीन जोतते थे और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े औहदे पर, बड़े बड़े पद पर भेज दिए, वो वृद्ध। अब वो बेचारे जब मरने लगे न, खटिया पर पड़ा हुआ, घर में सब बच्चे भी आ गए जहाँ तहाँ से। जो नेताजी थे नेताजी भी आ गए, जो मंत्री जी थे मंत्री जी भी आ गए, कोई डॉक्टर थे वो भी आ गए। जितने जो 5 बेटे थे ना, सब बेटा आ गया, सब बेटियां भी आ गई देखने। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना दिया था। ठीक है। अब मृत्यु का क्षण तो सबका आता है ना जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, खटिया पर पड़ा हुआ, और सामने एक दीवाल था, दीवाल, उधर वो बारंबार इशारा करता था, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता था, और उधर ही एक गाय बंधी हुई थी, समझे। उधर जो दीवार की तरफ इशारा करे ना बार बार, उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है पिताजी उधर कुछ धन गाड़ करके रखे हैं, समझे। ये बच्चे के मन में हो रहा है, लगता है उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी उससे सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी उधर बारंबार इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया बेटा लोग, डॉक्टर को बुला के कहते डॉक्टर साहब देखिए मेरे पिताजी हैं और अंतिम श्वास ले रहे हैं, ये अंतिम क्षण इनका बीत रहा है, लेकिन ये मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे डॉक्टर साहब, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी थे, धन को बड़ा जुगा करके रखते थे, और इन्हीं की कृपा से देखिए ना हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल बना हुआ है। अब पिताजी देखिए ना बार बार उधर इशारा कर रहे, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं पर कुछ गाड़ करके असरफी उसरफी रखे होंगे। तो आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवाई है तो दीजिए इनको। तो मृत्यु का दवाई होता है, मृत्यु का इलाज है। डॉक्टरों ने कहा देखिए ये बचेगा तो नहीं,
इसका अंतिम क्षण चल रहा है। हाँ, लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है, क्या बुलवा दीजिए डॉक्टर साहब। पर वो दवाई बहुत महंगी है, इंजेक्शन इसको पड़ेगा 2-3 ठो, और हजारों रुपये का एक इंजेक्शन आएगी। यदि 1-2 इंजेक्शन इसको हम लगा दें तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ये बोल सकता है। कहा ठीक है तो लगा दीजिए। कीमती इंजेक्शन, हजारों रुपये का इंजेक्शन। आपने सुना है 80,000 का एक इंजेक्शन होता है, मैंने सुना है 80 ऐसे इंजेक्शन होते हैं। कहा तो ठीक है, तो जब पिताजी है और यदि इंजेक्शन लगाने से बोलेंगे तो 80,000 न जाएगा, उधर घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके कहा 1-2 इंजेक्शन इसको लगा दीजिए डॉक्टर साहब। अब वही कीमती इंजेक्शन लाया, और जैसे बूढ़ा बाबा को लगा तो भीतर से एनर्जी आई, भीतर से उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति आई, क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4, और सब 5 लड़का उसका बैठा है बगल में, बेटियां सब बेटी, पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम कहेंगे, कितना धन का नाम, कितना धन का पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा, बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई, सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है? कहा मूर्ख, तुमको घड़ा का पड़ा, देखो ना बछिया वहां झाड़ू चबा रहा है, वो गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, तुमको लोग नहीं दिख रहा है? सभी बच्चों ने सर पिटा, हैरान, ये तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था है, और उसको बुलवाने के लिए कितना रुपया का इंजेक्शन उसको लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा उतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए बोला, तो कोई उसको मानेगा? सब माथा पीट लिया, है राम ये क्या हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत आशा भांडम, और आशा बढ़ती चली जाती है। आंख में देखने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती है वृद्धावस्था में, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन अंतिम में आसक्ति भगवान से, गुरु से हो जाए, इतना काम करना। दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तुओं से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि ये भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी भी तरह से अंते नारायण स्मृति ही, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद आए, बस ये प्रयत्न कर लेना, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं, इह चेद सकद बोध्यम प्राप्य शरीर से विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं कि इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, और नहीं तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदी हवेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्म लोकाद मृता भवन्ति। आप लोग का जीवन सुखमय शांतिमय हो और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, जो कोई बात हमने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज जी के थे, मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी। क्यों कि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं है, कल्याण करता है।
हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए दुख नहीं रखिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा कि बाबा ने ठीक नहीं कहा उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे में अपने जानते सब बातें आपके कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।